लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 मजदूरों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से झुलसे हैं। इन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। शिवगंगा जिले में ही एक मंदिर सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की पुलिस हिरासत में मौत के बाद 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीत को सोने के गहने चोरी के मामले में शनिवार को तिरुपुवनम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिवार ने हिरासत में यातना का आरोप लगाया। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई में यूनाइटेड तमिलनाडु नामक नया सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। इसे चेन्नई में डीएमके मुख्यालय से लॉन्च किया गया। डीएमके सांसद पी. विल्सन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह अभियान तमिलनाडु की क्षेत्रीय अस्मिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। अभियान का मकसद पार्टी की पहुंच को और मजबूत करना है। तेलंगाना में हैदराबाद के पास पाशम्य लारम संगारेड्डी में सिगाची इंडस्ट्री की फार्मा यूनिट में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि 35 घायल हैं। इनमें 11 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तेलंगाना का सबसे भीषण औद्योगिक हादसा माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में स्प्रे ड्रायर मशीन में तापमान बढ़ने से ये ब्लास्ट हुआ। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा भी किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार को एसीबी ने फार्मूला ई रेस केस में समन जारी किया है। ये मामला फरवरी 2023 में हैदराबाद में हुई फार्मूला ई रेस में 55 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। ब्यूरो का आरोप है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फार्मूला ई ऑपरेशंस को बिना कैबिनेट या वित्त विभाग की मंजूरी के भुगतान किया। पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव और एचडीएमए के पूर्व इंजीनियर BLN रेड्डी भी इस मामले में आरोपी हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछली YSRCP सरकार द्वारा 2022 में लागू किए गए औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली शुल्क वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। ये शुल्क 6 पैसे से 1 रुपया प्रति यूनिट तक था। इससे चंद्रबाबू नायडू सरकार को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का रिफंड देना होगा। टेक्सटाइल और फेरो अलॉय उद्योगों ने इस शुल्क को भेदभावपूर्ण बताकर इसे अदालत में चुनौती दी थी। केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ एक बार फिर आमने सामने है। मामला है राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को दी जा रही छूट का। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उच्च शिक्षा को कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की जरूरत बताया। इस मुद्दे पर विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर बहस की संभावना है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी के बीच अधिकारों को लेकर तकरार खुलकर सामने आई है। मामला एक प्रशासनिक आदेश पर सहमति के बिना हस्ताक्षर करने को लेकर उठा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल बार बार चुनी हुई सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि उपराज्यपाल ने जवाब दिया कि वो सिर्फ संविधान के अनुसार काम कर रही है। लक्षद्वीप के कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर सैकड़ों मछुआरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार की नई डीप सी फिशिंग नीति से स्थानीय पारंपरिक मछुआरे प्रभावित होंगे और बड़ी कंपनियों को फायदा मिलेगा। मछुआरों ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें पहले की तरह तटीय इलाकों में पूरी स्वतंत्रता दी जाए और बाहरी ट्रोलर पर रोक लगे। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।